आज वाले कार्यक्रम बिल्कुल समझे, बिल्कुल उसको चुनावी शंखनाद ही समझा जाए। यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विधिवत शुरुआत हो गई है। इस बार लक्ष्य है कि ऑल टाइम हाई पर हम लोग जाएं, 225 से ज्यादा एनडीए सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाएं। इस लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और पेश है इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम राजनीतिक खबर। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही सभी दल अपने पत्ते खोलने लगे हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कल आरा में एक बड़ी और खास राजनीतिक रणनीति का संकेत दे दिया है। जी हां, आरा में पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनका सपना है कि बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज मैं उनसे एक बार फिर आशीर्वाद मांगने आया हूं। हमारा मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि बिहार को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाना है। चिराग पासवान ने इस मौके पर दलितों, पिछड़ों और कमजोर तबकों की स्थिति पर भी विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इस वर्गों के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उनका लाभ अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए सामाजिक और आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में भी हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम ऐलान तब आया जब चिराग पासवान ने ये कहा कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हां, चिराग पासवान ने न सिर्फ ये कहा कि उनकी पार्टी पूरे राज्य में चुनाव लड़ेगी, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि वो खुद को भी चुनाव मैदान में उतारेंगे। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि वो मैदान में जरूर उतरेंगे। इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। ये साफ संकेत है कि एलजेपी बिहार में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है और एनडीए में भी वह अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान बीते कुछ महीनों से लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की हैं और सामाजिक संवाद को प्राथमिकता दी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि चिराग इस बार संगठन को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक मजबूत करना चाहते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव की राजनीति पर बात करते हुए चिराग ने कहा कि इस बार चुनावी एजेंडा सिर्फ जाति या धर्म नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण होगा। उन्होंने युवाओं को पार्टी से जुड़ने को कहा। अब समय आ गया है कि युवा नेतृत्व को आगे लाया जाए। मैं खुद भी युवा हूं और मैं चाहती हूं बिहार का हर युवा हमारे साथ जुड़े। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर क्या समीकरण बनते हैं। क्या बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान की इस रणनीति को खुले दिल से स्वीकार करेंगे या फिर एनडीए के भीतर सीटों को लेकर कोई खींचातानी होगी। फिलहाल चिराग के इस ऐलान ने ये साफ कर दिया है कि वह सिर्फ मोदी का चेहरा नहीं, बल्कि बिहार में खुद को एक बड़ा नेता साबित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में अब सबकी नज़र चिराग पासवान पर है। क्या वे अपने वादों को जमीन पर उतार पाएंगे या एलजेपी 243 सीटों पर अपनी मजबूती दर्ज कर पाएगी? क्या बिहार वाकई नंबर 1 बनेगा? आने वाले वक्त में जवाब मिलने पैच जी हाँ, आने वाले वक्त में